कहाँ इस मौत के दलदल में आप फंसे? विशालकाय रेत के दलदल में धंसता वो इंसान चीखा, जिस पर दूर दलदल के बाहर खड़ा वो शैतान खतरनाक सी हंसी हंसता हुआ बोला, ये मौत का दलदल ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे खजाने की लालच को भी निकल जाएगा, क्योंकि ये कोई साधारण दलदल नहीं है, ये मौत का दलदल है। इसी के साथ ही उसकी चुभती हुई हंसी उसके कानों में गूंज उठी और दलदल में धंसती एक लड़की ने अपने पास मौजूद इंसान से सवाल किया, नक्षत्र, क्या सचमुच यही हमारा अंत है? क्या हम जिस खजाने की तलाश में निकले थे उसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे? जवाब में उस लड़के नक्षत्र ने कुछ नहीं कहा, बस अपने साथियों को और खुद को दलदल में इंच इंच कर धंसते देखता रहा और जोर जोर से बड़बड़ाने लगा, एक खजाने की तलाश से शुरू हुआ ये सफर हमें मौत के इतने नजदीक ले आएगा, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हम यहाँ इस दलदल में कैसे पहुँचे? ना वो प्रोफेसर की डायरी हमारे हाथ लगती और ना ये खजाने का सफर शुरू होता। सही कहा तुमने, सब कुछ प्रोफेसर की डायरी से ही शुरू हुआ था। वो मनहूस डायरी? उस लड़की ने कहा, और इसी के साथ ही अब तक उनके साथ इस सफर में जो कुछ भी हुआ था किसी फिल्म की तरह उनकी आंखों के सामने दिखाई देने लगा। फार्म हाउस के बाहर एक कार आकर रुकी, जिसमें से तकरीबन 5-7 नकाबपोश बाहर निकले और तेजी से एक साथ फार्म हाउस के दरवाजे की ओर लपके, जहां उस फार्म हाउस का केयरटेकर कुंदन पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था और उन्हें देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। शुक्र है आप लोग आ गए, मुझे डर था कि कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। जवाब में उन नकाबपोशों में से एक, जो यकीनन उनका लीडर था, उसने कुंदन से बिना किसी लाग लपेट के सीधा सवाल किया, प्रोफेसर कहाँ है? जवाब में कुंदन ने बेसमेंट का रास्ता दिखाते हुए कहा, वहां उस ओर बेसमेंट में। इसके बाद लीडर ने दोबारा उससे सवाल किया, क्या डायरी भी उसके पास है? कुंदन ने हाँ में सिर हिला दिया, जिसके बाद उन नकाबपोशों के लीडर ने अपने साथियों को बेसमेंट की ओर बढ़ने का इशारा किया और खुद कुंदन के पास आकर रुक गया। बाकी नकाबपोशों के आगे निकलते ही कुंदन ने उनके लीडर से सवाल किया, आखिर इस डायरी में ऐसा क्या है जो इतनी मारामारी हो रही है? जवाब में लीडर ने कहा, वो डायरी हमारे लिए बेहद खास है, क्योंकि वो हमें दुनिया के सबसे बड़े खजाने तक पहुंचाएगी। वो खजाना जिसकी तलाश में हम पिछले 30 सालों से दर दर भटक रहे हैं और जिसे हासिल करना ही हमारा मकसद है। खजाने का नाम सुनकर कुंदन भी मुस्कुरा उठा, जो खुशी खुशी दांत दिखाते हुए अपना इनाम मिलने का इंतजार कर रहा था। पर इनाम के बजाय उसे सिर्फ और सिर्फ दर्द रहित मौत नसीब हुई। दरअसल कुंदन के सवाल का जवाब देने के बाद अगले ही पल नकाबपोशों के लीडर ने साइलेंसर युक्त पिस्टल की गोली कुंदन के सीने में उतार दी और खुद भी अपने साथियों के पीछे बेसमेंट की ओर चल पड़ा। इधर कुंदन को ठिकाने लगाकर नकाबपोश बेआवाज बेसमेंट में बने कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, पर किस्मत यकीनन उनके साथ नहीं थी, क्योंकि सीढ़ियों से उतरते वक्त उनमें से किसी एक का पैर सीढ़ी पर गिरी कील पे पड़ गया और अनजाने में उसके होंठों से हल्की सी करहा निकल गई। हालांकि वक्त रहते ही दूसरे ने अपनी हथेली से उसका मुंह बंद कर दिया, पर तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी और कमरे में मौजूद शख्स जिसे वो प्रोफेसर कह रहे थे, उसके कान खड़े हो चुके थे। प्रोफेसर आवाज सुनकर बुरी तरह चौंक गया और दरवाजे की ओर देखते हुए जोर से बोला, कौन है? जवाब में किसी ने कुछ बोलने के बजाय अपने उठे हुए कदमों को भी रोक लिया, मगर तब तक प्रोफेसर को खतरे का अंदाजा लग चुका था और उसने बिना वक्त जाया किए अपनी कोट की जेब में पड़ी रिवॉल्वर निकाल ली। प्रोफेसर ने एक हाथ में मौजूद रिवॉल्वर का रुख दरवाजे की ओर किया और साथ ही दूसरे हाथ में मौजूद डायरी पर उसकी पकड़ भी मजबूत हो गई। बहरहाल इससे पहले कि प्रोफेसर कुछ और करता, दरवाजे पर नकाबपोशों का लीडर नजर आया, जिसने प्रोफेसर की उंगली के ट्रिगर पर कसने से पहले ही चिल्लाकर कहा, प्रोफेसर गोली मत चलाना वरना तुम बेमौत मारे जाओगे। बोलने के साथ ही उसने अपने हाथ में मौजूद अत्याधुनिक बंदूक की ओर इशारा किया और ठीक उसी वक्त उसके बाकी साथी भी नजर आ गए। रिवॉल्वर की ट्रिगर पर दबाव बनाने से पहले ही उसकी उंगलियां रुक गई। उन्हें देखते ही प्रोफेसर सदमे भरी आवाज में बड़बड़ाया,
स्कॉर्पियंस यहाँ? जवाब में नकाबपोशों का लीडर किंग स्कॉर्पियन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, तुम्हारे केयरटेकर की मेहरबानी से बदकिस्मती से बेचारे की लाश तुम्हारे दरवाजे पर पड़ी है, पर जाने से पहले उसने अपना काम कर दिया, हमें तुम तक पहुंचाकर। इतना बोलकर वो एक पल के लिए रुका और फिर प्रोफेसर के हाथ में मौजूद लाल डायरी की ओर देखते हुए बोला, चलो अब उसे मेरे हवाले कर दो, तुम्हारी बेहतरी इसी में है, वरना। प्रोफेसर ने भौं तानते हुए कहा, वरना? किंग स्कॉर्पियन ने कहा, वरना मेरे आदमी तुम्हें भून डालेंगे और उसके बाद पर से भी उठा लेंगे। सो नाउ द चॉइस इज योर्स प्रोफेसर अमरदीप भट्टाचार्य। उसकी बात सुनकर गुस्से में बुरी तरह फूलने और पिचकने लगा। हाथों की उंगलियां ट्रिगर पर बुरी तरह से कसने लगी, पर उसने सामने खड़े नकाबपोशों को गौर से देखा और ना चाहते हुए भी किंग स्कॉर्पियन की बात उसे सही लगी। प्रोफेसर समझ गया था कि उन पर सीधे सीधे हमला करके वो नहीं बच सकता था, इसलिए उसने दूसरा तरीका अपनाया और इससे पहले कि उनमें से कोई कुछ सोच समझ पाता, उसने उन नकाबपोशों के सिर के ठीक ऊपर चल रहे बल्ब को निशाना बनाकर फायर किया और बल्ब के फूटते ही पास की खिड़की पर छलांग लगा दिया। प्रोफेसर खिड़की का कांच तोड़कर बाहर कीचड़ में जा गिरा, पर फिर उसने खुद को संभाला और नकाबपोशों के कुछ भी समझ में आता उससे पहले वो अपनी कार की तरफ भागा। प्रोफेसर ने जल्दबाजी में कार स्टार्ट की और तेजी से कार को उस फार्म हाउस से बाहर जाने वाले रास्ते पर मोड़ दिया। तब तक नकाबपोश स्कॉर्पियंस भी खुद को संभाल चुके थे और उन्होंने बाहर आकर प्रोफेसर पर एक साथ फायरिंग झोंक दी। हालांकि प्रोफेसर उन गोलियों से बचकर निकल गया, पर इस हाल में वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। ये बात किंग स्कॉर्पियन को भी मालूम थी, जिसने फौरन अपने आदमी से कार स्टार्ट करके उसका पीछा करने को कहा और उसकी कार भी प्रोफेसर के पीछे लग गई। करीब 1 महीने बाद एक अंधेरी कमरे में रखी उस कुर्सी पर बंधा वो शख्स अपने ही खून से लथपथ बुरी तरह चीख रहा था और उसके सामने खड़ा दुर्दांत सा आदमी हाथ में हथौड़ा और कील लिए उससे सवाल कर रहा था। ये तेरे लिए तेरा आखिरी मौका है प्रोफेसर, बता दे तेरी डायरी कहाँ है, बता तूने वो डायरी कहाँ छुपाई है, वरना अगली बार ये कील तेरी खोपड़ी में ठुकेगी। जवाब में प्रोफेसर अपनी दर्दनाक चीखों को दबाकर टॉर्चर कर रहे उस शख्स की ओर देखकर उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में हंसा और हंसते हुए बोला, जितने जुल्म ढाने हैं ढाले, जितना भी टॉर्चर करना हो कर ले, मगर वो डायरी तुम शैतानों के हाथ कभी नहीं लगेगी, कभी नहीं। प्रोफेसर की बात सुनकर उस आदमी ने एक बार फिर वो लोहे की कील पकड़ी और हथौड़े से उसके पैरों में ठोंक दिया, जबकि पहले उसके शरीर में दर्जनों कीलें धंसी हुई थी और यहाँ तक कि उसके हाथों और पैरों की सभी उंगलियों के नाखून तक नोच लिए गए थे। कील धंसते ही प्रोफेसर मारे दर्द के बुरी तरह चिंगाड़ उठा और अचानक चीखते चीखते उसकी गर्दन बाईं ओर लुढ़क गई। ये देखकर चेयर पर बंधे प्रोफेसर भट्टाचार्य की लाश के सामने खड़े उस शख्स ने कांपती हुई आवाज में कहा, तो प्रोफेसर, ओ गॉड, ये तो मर गया। क्या? अचानक पीछे से आवाज आई और वो शख्स तेजी से पीछे मुड़ गया। उसने देखा तो सामने दरवाजे के पास खुद किंग स्कॉर्पियन खड़ा था, जिसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। किंग स्कॉर्पियन ने कहा, प्रोफेसर मर गया? ये कैसे? ये बोलते हुए वो प्रोफेसर के पास आया और प्रोफेसर की नब्ज चेक करने लगा। वो सचमुच मर चुका था। प्रोफेसर को टॉर्चर कर रहे उस शख्स के माथे पर पसीने की बूंदें छलछला उठी और वो कांपते हुए स्वर में बोला, सॉरी बॉस, मुझे अंदाजा नहीं था। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, किंग स्कॉर्पियन ने अपने हाथ में मौजूद खंजर, गैंग के सभी मेंबर्स वहां पर इकट्ठा हो गए। एक तरफ प्रोफेसर की दर्दनाक हत्या हो चुकी थी, तो वहीं दूसरी ओर कहानी एक नया मोड़ ले रही थी।
माहेश्वरी कॉलेज में पढ़ने वाला नक्षत्र, जो कुछ ही देर पहले गेम खेल कर आया था, इस वक्त वो बॉयज लॉकर रूम में शावर ले रहा था कि तभी अचानक उसके पीछे का दरवाजा खुला और वो तेजी से पीछे मुड़ा। पीछे मुड़ते ही वो हैरानी भरी आवाज में चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवाब में सामने खड़ी उसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड मिताली ने बड़े ही शरारत भरे अंदाज में कहा, मेरा बॉयफ्रेंड अकेले अकेले नहा रहा था तो सोचा उसका साथ दे दूं। नक्षत्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ ऐसा क्या? फिर वहां क्यों खड़ी हो मेरी जान, इधर आओ। बोलने के साथ ही उसने मिताली की कमर पर हाथ रखा और उसे तेजी से अपनी ओर खींच लिया। नतीजन मिताली बुरी तरह भीगने लगी और इससे पहले कि वो कुछ और सोचती, नक्षत्र ने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और उसे शावर रूम की दीवार से सटा दिया। वो दोनों पैशनेट होकर एक दूसरे को किस कर रहे थे कि तभी किसी ने दरवाजा खोल दिया और बोला, ओह तो शावर लेने के बहाने यहाँ ये पिक्चर चल रही है। आवाज सुनकर दोनों फौरन चौंके और एक दूसरे से अलग हो गए। नक्षत्र ने कॉलेज के दोस्त सुनील, रेखा, आलोक, अरमान और कावेरी को देखा और बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब में आलोक और सुनील ने एक साथ कहा, तुझे ही ढूंढ रहे थे साले, उधर टूर्नामेंट का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। नक्षत्र ने कहा, ओह ओके चलो। कावेरी ने कहा, ऐसे बाहर खड़े स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स की धड़कनें बढ़ जाएंगी भाई, कपड़े तो पहन ले। इतना कहकर सब हंसने लगे और कुछ ही देर बाद सभी कॉलेज के स्टेडियम में पहुंच गए। रिजल्ट अनाउंस हो चुका था और लगातार दूसरे साल भी नक्षत्र की टीम बास्केटबॉल चैंपियन बन चुकी थी। नक्षत्र अपनी ट्रॉफी लेकर दोस्तों के साथ कैंटीन की तरफ जा ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, नक्षत्र और उसके दोस्त तेजी से पीछे मुड़ गए और देखा तो उनके ग्रुप का आखिरी और 8वां मेंबर गौतम भागते हुए उनकी तरफ ही आ रहा था। नक्षत्र ने कहा, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों भाग रहा है? जवाब में गौतम ने अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, प्रोफेसर भट्टाचार्य, उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्या? सभी एक साथ एक ही स्वर में बोले और नक्षत्र ने हैरानी भरे स्वर में कहा, प्रोफेसर भट्टाचार्य और सुसाइड, ये कैसे हो सकता है? प्रोफेसर ने सुसाइड नहीं की है बल्कि उनका कत्ल हुआ है, ये तो जाहिर है। मगर क्या होगा जब नक्षत्र और उसके दोस्तों को सच्चाई का पता चलेगा? लाल डायरी से है उन खजानों का कनेक्शन जिन्हें सिर्फ हम कहानियों में सुनते आए हैं, मगर यहाँ तो हकीकत में है। बिंबिसार जैसे विशाल खजानों तक पहुँचने का मौत से भी भयानक सफर। क्या इस सफर में खजानों के पीछे पागल ये सभी मौत को गले लगा लेंगे, या फिर हजारों साल से भी पुराने इन खजानों को देखने और छूने का मिलेगा एक दुर्लभ एहसास? आखिर कौन और कैसे पहुंचेगा इन खजानों तक? मिनोटॉर के हमले, अंधे मौत के कुएं, खतरनाक भूल भुलैया जैसी भयानक राक्षसी मुसीबतों से बचकर, वो भी तब जब स्कॉर्पियंस हैं खजाने तक पहुंचने के लिए किसी की भी जान के भूखे। क्या होगा कयामत से भी भयानक इस सफर के दरमियान? कौन होगा ऐतिहासिक खजानों का मालिक और किसे होगी दर्दनाक मौत नसीब? जानने के लिए अभी सुनिए पूरी कहानी।